जब हम लोग मैथमेटिक्स का बुक पलटते हैं तो कभी कभी इस प्रकार से देखने को मिलता है, इस प्रकार से ही मिलता है आपको देखने को, है ना। कभी इस प्रकार से देखने को मिलेगा, है ना। कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार से भी मिलता है आपको देखने को। अब एक बात मन में आता है कि सर ये सब क्या है। तो स्वागत है आप सबका, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अंतराल के बारे में, इंटरवल्स के बारे में। सेट थ्योरी का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और सेट थ्योरी का प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है शुरू से। जब भी आप वीडियोज के माध्यम से पढ़ते हैं, वो किसी से क्यों ना पढ़ें, आपको हम एक सजेशन देते हैं हमेशा कि चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा ताकि माइंड में आपके सेट हो जाए। क्योंकि सब चीज़ तो किसी न किसी किताब में लिखा ही हुआ है, तो आपके पास कोई एक किताब होना चाहिए। उसके बाद किताब हो जाए तो किसी भी टीचर्स की वीडियो को देखिए, बढ़िया समझिए। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरे पास ही पढ़िए, मेरे से ही देखिए, किसी का देख सकते हैं, लेकिन वीडियोज़ का मतलब देखना समझना होता है। स्लो लगता है फास्ट कर लो, फास्ट लगता है स्लो कर लो, सारे फैसिलिटीज हैं। चलिए, अंतराल इंटरवल्स क्या होते हैं, है ना। यहाँ पे सेट थ्योरी में 4 प्रकार के इंटरवल्स को पढ़ना है, लेकिन पहले 2 मेन है उसको पढ़ते हैं, ठीक है ना। मेन तो सब है बट 2 से ही बाकी कहानी क्लियर होती है, ठीक है ना। अब देखिए, एक कमेंट नहीं करना है आपको, कमेंट जो है वो करेंगे आप लोग तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वीडियोज को लाइक कर दीजिएगा। क्लोज्ड का मतलब क्या होता है, बंद। क्लोज्ड इंटरवल समझिए ध्यान से, इंटरवल्स, है ना। इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी हो जाएगा बंद अंतराल, बंद अंतराल। वीडियोस को देखने का प्रयास करना है, फिर अगर समझ में आएगा फिर आपकी मर्जी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो बंद अंतराल में क्या होता है, सबसे पहले समझिए। सबसे पहले इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं इस प्रकार से। कुछ कंडीशंस होते हैं यहाँ पे, वेयर ए जो है छोटा है बी से। क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे सेट की फॉर्म में, इस प्रकार से, x such that x belongs to real number, x such that x belongs to real number and, और जो x होगा वो क्या होगा, a से लेकर b तक रहेगा, लेकिन a और b दोनों इंक्लूड रहेगा, इक्वल का साइन रहेगा, ठीक है। इतनी सारी बातें होती हैं क्लोज इंटरवल में। क्लोज इंटरवल को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, इसका मतलब ये होता है। और हम लोग अगर नंबर लाइन पर अगर इसको रिप्रेजेंट करें, देखिए ए बी, यहाँ बनाते हैं डार्क बॉल। डार्क बॉल मीन्स क्या होता है कि ए भी शामिल है, बी भी शामिल है, और ए और बी के बीच की सभी संख्याएं भी शामिल है। समझ रहे ना, समझिए ध्यान से कि इस तरह लिखते हैं हम लोग। इसका मतलब क्या हो कि ए और बी के बीच की सभी संख्याएं, जिसमें ए भी शामिल है और बी भी शामिल है। क्लोज इंटरवल जहां आएगा, सुनिए, क्लोज इंटरवल जहां आएगा, क्लोज जहां आएगा वहां आपको इक्वल का साइन लगाना ही है। ये की पॉइंट होते हैं। इतना सारा बात आप जान गए, तब देखिए एक बात, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप लगातार पढ़ाते हैं, यही तो खासियत है ना कि आप वीडियो स्लो करके देखो या रोक लो, कुछ कर लो, देखो, मतलब कि टाइम आपका वेस्ट नहीं करते हम, है ना। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा गया है, यहाँ पे a इक्वल टू क्या, x सच डेट x, यहाँ नहीं हटेगा ना, इसे लिखते हैं x सच डेट x बिलोंग्स टू रियल नंबर r एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 7। ये सेट के फॉर्म में है। इसको कैसे लिखेंगे हम लोग इंटरवल के फॉर्म में, देखिए तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3, यहाँ लिखेंगे 7। यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन है, इसलिए हम लोग क्लोज इंटरवल लगा देंगे और ये हमारा हो गया। इसी चीज़ को नंबर लाइन पे कैसे सेट करेंगे, इस तरह सेट करेंगे हम लोग। ये लीनियर इनइक्वालिटी में खूब काम आता है ये, देखिए ऐसे हम लोग कर देंगे, समझ में आया ना। बस ऐसे कर दिए तब समझ में आ गया, नहीं डालेंगे तभी समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो 3 से 7 की बात है, 3 और 7 इंक्लूड है, शामिल किया गया है। इंक्लूड का मतलब क्या होता है
शामिल करना। और उसके बाद क्या है, 3 और 7 के बीच की सभी संख्याएं। रियल नंबर की बात है तो 4 भी होगा, 4.1 भी होगा, है ना, 4.2 भी होगा, 4.23 भी होगा, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, राइट, अनंत संख्या हो जाएगी। तो क्लोज इंटरवल क्या है, समझ में आ गया ना। क्लोज इंटरवल के बाद देखिए क्या, अच्छा ये सटा दीजिए। चलो अब आते हैं हम लोग ओपन इंटरवल पे, है ना, किस पे, ओपन इंटरवल पे। क्लोज समझ में आ गया ना, ओपन पे आइए। इंटरवल बहुत ही मतलब कि वाइटल रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में। यहाँ देखिए ओपन इंटरवल, ओपन क्या, कहाँ गया, यहाँ पे ओपन इंटरवल, इनका हिंदी क्या होगा, खुला अंतराल, खुला अंतराल, अंतराल, ओपन क्या मतलब खुला अंतराल। चलिए तो ओपन इंटरवल चलेंगे हम लोग, देखेंगे यहाँ पे क्या है, इसको भी कैसे हम लोग लिखते हैं, बस टू द पॉइंट हम बात करेंगे साहब। यहाँ देखिए इसको कैसे लिखेंगे बताइए, इसको लिखेंगे हम लोग इस प्रकार से, ए बी ऐसे, या इस प्रकार से लिख सकते हैं हम लोग। आपको पता होगा ना कि किसी एक आदमी का जो नाम है वो अलग अलग हो सकता है, 2-3 हो सकता है, तो उस आदमी को बुलाने का तरीका होगा वो, मतलब उसको क्या बोलते हैं, इंडिकेट करने का तरीका होगा कि सोनू, ए कल्लू, नहीं होता गाँव में नाम, तो उसका 2 नाम हो गया। तो ऐसे ही होता है, तो इसका 2 तरीका होता है। और मतलब क्या देखिए, इसमें अगर यहाँ भी कंडीशन है, वेयर, जहाँ ए इज लेस देन बी, छोटा है, तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी। नंबर लाइन पर भी इधर वाला क्या होता है, बड़ा लेते हैं ना हम लोग, तो यहाँ देखिए तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ लिखेंगे हॉलो सर्कल, वाइट बॉल भी कह सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि यहाँ पे हम लोग जो लेने वाले हैं, ए शामिल नहीं होगा, बी शामिल नहीं होगा, बीच की सारी संख्याएं शामिल होंगी। और कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, तो ए बी, क्लोज ओपन इंटरवल ए बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो एक्स होगा वो ए से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा। मतलब ए और बी के बीच में रहेगा, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं होता है। चलिए अब एक बात समझते हैं एग्जाम्पल में, क्या यहाँ लिखा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो 9 से बड़ा है और 15 से छोटा है। अब इसको हम लोग इंटरवल में कैसे लिखेंगे, ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, समुच्चय निर्माण विधि में है। तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, कैसे बोलिए, ओपन इंटरवल 9,15 और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। इसी चीज़ को जो है ना ये अलग तरीका से कर सकता है, कैसे, तो 9,15 लिख के ऐसे हम लोग कर सकते हैं। सवाल ये है कि चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। अब 2 इंटरवल्स और आएंगे, क्या आएगा उसका भी नाम समझना पड़ेगा। थोड़ा सा देखिए, हम ये सिखा रहे हैं कि इंटरवल से सेट में कैसे लिखें और सेट से इंटरवल में कैसे लिखें। चलिए तीसरा, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल। अच्छा, इसका और भी नाम सेमी करके भी कुछ लिखा जाता है, तो हम चाह रहे हैं कि ज़्यादातर नाम नहीं जाने। लेफ्ट हाफ मतलब लेफ्ट मतलब कौन सा, बायां साइड, है ना। जैसे देखिए कैसे लिखेंगे, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल, मतलब कि लेफ्ट, ये राइट हो गया, लेफ्ट हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे, लेफ्ट का होगा ओपन रहेगा, ए इधर क्या रहेगा, क्लोज रहेगा। अच्छा, इसको ओपन क्लोज इंटरवल भी कहा सकता है, ओपन क्लोज। देखिए ओपन क्लोज, ओपन क्लोज इंटरवल, OCI भी हो सकता है।
इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे क्या होगा, ए जो है साहब, ए जो है इसको शामिल नहीं करना है, बी को शामिल करना है, इसलिए यहाँ पे डार्क बॉल रहेगा। मतलब ये हुआ कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x such that x belongs to रियल नंबर एंड जो x है a से b तक रहेगा। और ये तो कंफर्म हो गया है कि लेफ्ट हाफ, लेफ्ट से साफ कर देना है, हाफ कर देना है, मतलब नहीं चाहिए हमको, सिर्फ b चाहिए। क्लियर? तो ये तरीका हुआ, जिधर रहेगा लेफ्ट मतलब उसको छोड़ देना है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, राइट। चलो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। 2 3 ऐसे दिया है, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड लिख दीजिए पहले x जो है 2 से लेकर 3 के बीच होगा, लेकिन कौन नहीं होगा बताइए, यहाँ पे 2 नहीं चाहिए हमको, 2 नहीं चाहिए तो 3 चाहिए ना, हो गया 2, क्या होता है 2 नहीं चाहिए 3 चाहिए कि नहीं चाहिए, चलिए गुड। अब आइए आगे, अब अगला है चौथा, राइट हाफ ओपन इंटरवल, सिंपल ए बी, राइट हाफ, इधर से हाफ इधर से क्लोज, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्लोज ओपन इंटरवल, ऐसे भी हो सकता है, नेम तो ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या होगा इसका मतलब समझिए, इसका मतलब हुआ कि x such that x belongs to real number and x जो है वो क्या है, x जो है हमारा वो क्या है, तो a से बड़ा b से छोटा, लेकिन हमको a चाहिए b नहीं चाहिए। नंबर एन पे कैसे शो करेंगे बालक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हम फास्ट क्यों कर दिए हैं बताओ, क्योंकि इसमें फास्ट किए हैं क्योंकि आप समझ सकते हो, ए बी 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 नहीं चाहिए, हॉलो सर्कल ए चाहिए। एग्जाम्पल एक रखेंगे हम लोग, समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। कैसे, 3 7 कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x जो होगा वो 3 से लेकर 7 तक होगा, किसके साथ क्लोज है, क्लोज आएगा इक्वल आएगा, तो यहाँ पे 3 के साथ है, ये हमारा आंसर हो गया। तो 4 प्रकार के इंटरवल्स होते हैं, इससे हमने ये सीखा कि इंटरवल्स को कैसे लिखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका मतलब क्या होता है, और किस प्रकार से इंटरवल से सेट में कन्वर्ट करते हैं, सेट से इंटरवल में कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारी मतलब कि ये मतलब छोटा सा मतलब एक टेक्निक रहा सब, है ना। अब देखिए एक छोटा सा बात और समझते हैं, समझने का मतलब किताब में सब बात लिखा हुआ है ना, सिर्फ समझने आना है। यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक या समष्टि, सार्वत्रिक समुच्चय, है ना। अब देखिए पहले बात को समझते हैं हम लोग। यहाँ पे एक सेट दिया गया है, a इज इक्वल टू 1 2 3, एक सेट है b इज इक्वल टू और 2 3 4, एक सेट है c इज इक्वल टू, इसके मेंबर्स हैं 3 5 7। अब 3 सेट हमारे पास हैं, हमारे पास देयर आर 3 सेट्स हियर, यहाँ पे 3 सेट हैं। अब एक ऐसा सेट हम मानते हैं, एक सेट माना हमने, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये सेट जो है इसका नाम लिखा हमने u, क्या लिखा हमने, u लिखा, मान के चलिए u लिखा या a से लिखा, कुछ भी लिख सकते हैं, a से या u दोनों में कोई भी, ठीक है ना। इसकी खासियत ये है कि ये सेट अगर खड़ा हो गया यहाँ पे तो इसका भी एलिमेंट इसमें आ जाएगा, इसका भी एलिमेंट आ जाएगा, इसका भी एलिमेंट हो जाएगा, मतलब जितना भी दिया गया सेट है सब इसका सबसेट बन जाए। इतना पावरफुल सेट आ गया कि इसके अंदर सब कुछ समा जा रहा है। तो ये जो सेट है दिए गए सभी सेट के लिए यूनिवर्सल सेट कहलाएगा।
बहुत सारा सेट दिया गया है, अलग अलग सेट दिया गया है, सबका अलग अलग एलिमेंट है। एक ऐसा सेट लाए हम जिसमें सब सेट समा गया, मतलब सबका बाप निकला, है ना। तो ये जो सेट है ना आपका, ये ऐसा सेट जो सबको अपने में शामिल कर ले रहा है ना, जिसका सब कोई सबसेट बन जा रहा है, वो सेट क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा यूनिवर्सल सेट। इसी सेट को बोलते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। अब इसी चीज़ को डिनोट करते हैं एस या यू से। इसी चीज़ को किसी किताब में देखिएगा, बहुत सारा बात लिखा हुआ है। एग्जाम्पल, एक बुक रखना है, मेरे वीडियो देखने हैं, बुक रखने हैं, नोट्स बनाइए, बहुत मजा आएगा। और समझने से ही क्वेश्चन सॉल्व होते हैं माला, है ना। तो ये रहा कथा कहानी कम मैथमेटिक्स में, तो ये रहा यूनिवर्सल सेट। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, सब कुछ पढ़ेंगे। और फिर आगे एक थ्योरम पढ़ाएंगे, एडिशन थ्योरम, है ना। बहुत मज़ा आएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।